हेलो एवरीवन। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम जो सेंटेंसेस अभी तक बनाना सीखे हैं वो ये हैं, जैसे मैं खा रहा हूँ या मैं खाता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मुझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को देखना है तो ये ऐसे किसी सेंटेंस को कहेंगे जिसमें कोई वर्क हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है, या मैं जा रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैं जाता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, मैं जा चुका हूँ, या वह जा चुका है ना, चल गया है, या मैंने वर्क कर लिया है, मैं पहुँच चुका हूँ, ठीक है, मैं निकल चुका हूँ। तो इस तरीके की, या मैं वहाँ जा चुका हूँ, आई हैव विजिटेड टू आगरा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कभी किसी सेंटेंस में ऐसा कुछ दिया हुआ है कि एक वर्क कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीशन का सेंस जहाँ पे आ रहा है, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कंडीशंस अप्लाई करेंगे। ये मानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते वक्त हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब के लिए हैज और हैव का यूज़ करना होता है। जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब पढ़ रहे थे तो हमने इज, एम और आर का यूज़ किया था, राइट। जब हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, तब वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत अफर्मेटिव सेंटेंसेस में तो नहीं पड़ी थी, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाले में डू और डज हेल्पिंग वर्ब की नीड हमें रही थी। यहाँ हम हेज और हेव का यूज करेंगे। हेज हम यूज करेंगे सिंगुलर नाउन्स के साथ और हेव यूज करेंगे हम प्लूरल के साथ। सिंगुलर नाउन्स के अलावा क्या क्या चीजें हैं जहां हम हैव यूज करेंगे? आई, वी, यू, दे, है ना। जैसे कि यहाँ जहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आर यूज कर रहे थे, और जहां प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डू यूज कर रहे थे, वहां हम प्रेजेंट परफेक्ट में हैव यूज करेंगे। ठीक है, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हैज और हैव जो है ना, वो कहीं कहीं मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है। फिलहाल अपन यहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह देख रहे हैं इसे। आई, वी, यू या दे या प्लूरल नाउन अगर हो तो आप हैव यूज करेंगे। अगर ही, शी, इट सिंगुलर नाउन हो तो आप यूज करेंगे हेज। हिंदी में जो सेंटेंसेस होंगे उनमें यूज आएगा मैंने कर लिया है, मैं ये कर चुका हूं, है ना। तो इन सभी सेंटेंसेस में आप इनका यूज करेंगे। तो देखते हैं, डायरेक्टली सेंटेंस देखते हैं या इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट में यही सब है, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, ही, शी, इट, सिंगुलर। उसके बाद आपकी ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव, ये आ जाएगी। ठीक है, आपको सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड करना है कि आप हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा आपका मेन वर्ब। अब जो मेन वर्ब है, जैसे अपन ने कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखा था कि उसकी आईएनजी वाली फॉर्म आती है, गो की जगह गोइंग आता है ना। अगर सिंग है तो उसकी जगह सिंगिंग आता है, रन की जगह रनिंग आता है, राइट की जगह राइटिंग आता है, रीड की जगह रीडिंग आता है। ये होता है कंटिन्यूअस टेंस में, जब कोई प्रोसेस अभी चल रहा है। जब कोई रूटीन वाला है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो उसमें डायरेक्टली वर्ब की रेगुलर फॉर्म आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे हो प्रेजेंट परफेक्ट वाला, यानी कि कोई प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे मान लीजिए अगर आपको गो दे रखा है, जाना, तो जाने के लिए होता है गो फर्स्ट फॉर्म, फिर वेंट, फिर गोन, GONE, गोन जा चुका है, और फिर ING वाली फॉर्म हो गई गोइंग। ठीक है, तो आपको किसी वर्ब की कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे 1 2 3 फॉर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, इसके अलावा ING वाली फॉर्म, और इसके अलावा जो हमने बात की थी पिछले वाले वीडियो में, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम पढ़ रहे थे, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म, है ना, जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। ठीक है, तो ये पांचों चीजें, और फिर उनका हिंदी से इंग्लिश में जो कन्वर्जन है, जैसे कि जाना को गो बोलते हैं, है ना।
तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है कि जैसे अगर हम आना बोलना हो तो उसके लिए क्या बोलेंगे, कम, कैम, कम, कमिंग और फिर कम्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आपकी जो क्लास के ग्रुप में मैं कुछ दिनों बाद आपको वर्ब का वो भी शेयर कर दूंगा, एक PDF, जिससे आप उनको याद कर सकते हो। ओके, तो जैसे देखते हैं, मान लीजिए आपसे ये कहा गया कि मैं खेल चुका हूँ, इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो मैं खेल चुका हूँ, तो आई आएगा सबसे पहले, क्योंकि मैं के लिए आई आता है। अब आई के साथ तो हैव आएगा, है ना, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हैव आता है। तो आई हैव प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड, तो प्ले, खेलने की थर्ड फॉर्म प्लेड आती है, तो आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ या मैंने खेल लिया है, अब नहीं खेलूंगा मैं, है ना। जैसे कभी आपसे कोई पूछ ले कि खेलोगे क्या, चलो आओ क्रिकेट खेलते हैं, या तुम खाना खाने आ जाओ अगर फ्री हो गए हो, तो हाँ कि मैं हाँ खेल चुका हूँ, अब खाना खा सकते हैं, या अब जा सकते हैं। ठीक है, या मैंने खेल लिया है, अब मैं नहीं खेलूंगा, अब पढ़ने का टाइम है। ठीक है, आई हैव प्लेड। उसके अलावा कभी कभी टीचर्स पूछते हैं कि चलो अपना, मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब मैं मिटाने वाला हूँ यहाँ पे, शुड आई रब इट, तो क्या आपने कर लिया, तो आप क्या बोलोगे कि यस सर हमने कर लिया है ना, वर्क कर लिया है। तो जब कर लिया है तो करने को बोलते हैं डू, उसकी सेकंड फॉर्म है डिड और थर्ड फॉर्म है डन। तो अगर आपसे ये कहा, आपको ये कहना हो इंग्लिश में मैंने कर लिया है, तो आप कहेंगे आई हैव डन, मैंने कर लिया है या मैं कर चुका हूं, है ना। कर चुका हूं यानी कि पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज या हैव का यूज करना पड़ेगा। मैं है इसलिए आई आएगा, आई के साथ हैव आएगा, आई हैव डन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, करना डू होता है, उसका थर्ड फॉर्म डन आता है, तो आई हैव डन। ठीक है, इसके अलावा जैसे वह पहुंच चुका है ना, जैसे आप कहो कि यार वो अभी तक नहीं आया, फिर अपने फ़ोन पे आया कि नहीं आया, तो अपन कहेंगे फ़ोन पे हाँ वो आ चुका है ना। तो वो आ चुका है। पहुंचना को बोलते हैं अराइव होना, अराइव, अराइव का थर्ड फॉर्म आता है अराइव्ड, तो ही हैज अराइव्ड आएगा, क्योंकि ही ये वाला मैटर है, सिंगुलर वाला है, ही शी इट के साथ हैज आता है, तो ही हैज अराइव्ड आएगा, वह आ चुका है। इसकी जगह अगर वह आ चुकी है होता तो शी हैज अराइव्ड आता। ठीक है, तो अराइव का मतलब होता है पहुंचना, उसका थर्ड फॉर्म बना अराइव्ड। ठीक है, इसके अलावा मान लो आपसे कोई पूछे कि राम कहाँ है, और आपने कहा राम तो जा चुका है ना, राम यहाँ था लेकिन अब वो जा चुका है, यहाँ से वो चल गया है। तो क्योंकि राम का जाने वाला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आएगा, राम जा चुका है। तो राम, अब देखो क्योंकि राम सिंगुलर है, एक सिंगल व्यक्ति है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हैज आता है, तो राम हैज गॉन, राम हैज गॉन। इसके अलावा तुमने गलती कर दी है। ठीक है, तुमने गलती कर दी है, तो यू हैव मेड मिस्टेक, है ना, तुमने गलती कर दी है, या यू हैव कमिटेड मिस्टेक, ये भी कह सकते हो, गलती करने को कमिट करना बोल सकते हैं। यू हैव, यू आएगा तुमने या आपने, यू हैव कमिटेड, यू या फिर यू हैव मेड मिस्टेक, कुछ भी कह सकते हो। अपन फिलहाल आसान भाषा में देख रहे हैं तो मेड ही लिख देते हैं, यू हैव मेड मिस्टेक। थर्ड फॉर्म कर दी ना, मेड, मेक की, मेक यानी करना, उसकी थर्ड फॉर्म कर दी अपन ने मेड, यू हैव मेड मिस्टेक, तुमने गलती कर दी है। तो ये फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, जिसमें हैज या हैव का यूज आएगा। अब आगे हम हम गाना गा चुके हैं, है ना। जैसे कभी कभी आता है कोई सिंगिंग कंपटीशन चल रहा है, और आपसे, आपके ग्रुप से कोई पूछने आया कि यार अभी तक तुमने गाना नहीं गाया, हम तो वेट कर रहे हैं, तो फिर आप कह सकते हो हमारा तो हो गया, हम तो गाना गा चुके हैं, आप थोड़ा लेट आए हो, है ना। हम गाना गा चुके हैं, तो क्योंकि कंप्लीट हो चुका है तो वी, हम सबके लिए तो वी आएगा।
कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो वी के साथ हैव लगाएंगे, क्योंकि हैज या हैव दो ऑप्शन है, आई वी यू दे, और प्लूरल नाउन के साथ अपन यूज करते हैं हैव। तो वी हैव, अब गाना, गाना होता है सिंग, है ना, सिंग, सैंग, संग, तो थर्ड फॉर्म इसकी संग आती है। वी हैव संग द सॉन्ग, है ना, हम गा चुके हैं बोला फिलहाल, तो अपन कह सकते हैं वी हैव संग, हम गा चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल जो फॉर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस है उन्हें बनाया जा सकता है। आई के साथ देख लिया हमने, ही के साथ देख लिया, ऐसे शी और इट के साथ आएगा। यू वी के साथ देख लिया, ऐसे दे के साथ आएगा। राम के साथ देख लिया, राम और श्याम के साथ भी आ सकता है ना। तो या हम दोनों इसके बारे में बात कर चुके हैं, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, है ना, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। मैं पेरिस 2 बार जा चुका हूँ, आई हैव विजिटेड पेरिस ट्वाइस, ठीक है, क्योंकि जा चुका हूँ ये हो चुका है काम। आई के साथ हैव आएगा, किसी जगह को घूमने जाते हैं अपन तो विजिट करना बोलते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म विजिटेड, आई हैव विजिटेड पेरिस ट्वाइस, ठीक है। या मैं ताजमहल पहले ही देख चुका हूँ, तो आई हैव सीन ताजमहल ऑलरेडी, या आई हैव ऑलरेडी सीन ताजमहल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा नेगेटिव सेंस वाले जो हैं उसमें बस आपको चेंज क्या करना है, हैज और हैव के बाद नॉट अप्लाई करना है, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं करना है ना। हैज और हैव के बाद नॉट अप्लाई करने के अलावा कुछ भी नहीं करना है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो, वह अभी तक नहीं आई है, या वह अभी तक नहीं पहुंची है, तो वो पहुंच गई है, तो उसका तो आता शी हैज अराइव्ड। वह नहीं पहुंची है, और अभी तक के लिए वाई ई टी येट का यूज किया जाता है, उसको लास्ट में कर लेंगे। पहले शी हैज नॉट अराइव्ड, वो नहीं पहुंची है अभी तक भी, तो येट। शी हैज नॉट अराइव्ड येट, ठीक है। हम नहीं पहुंचे हैं अभी तक, तो वी हैव नॉट अराइव्ड येट। वह नहीं पहुंचा है अभी तक, तो ही हैज नॉट अराइव्ड येट। वे नहीं पहुंचे हैं अभी तक, दे हैव नॉट अराइव्ड येट, ठीक है। मैंने अभी तक नहीं किया है सर, या मैंने अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया है सर, ठीक है। तो आई के साथ आएगा हैव, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने येट भी लिख सकते हो, अभी तक, मैंने अभी तक अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया है, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क येट, या आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट, ठीक है। आगे और क्या हो सकता है, मम्मा खाना नहीं बना चुकी है, मतलब उन्होंने काम फिनिश अभी तक नहीं किया है, ठीक है। मदर हैज नॉट कुक्ड फूड येट। मदर हैज नॉट कुक्ड फूड येट। अब देखो ये कुक की थर्ड फॉर्म आ गई, कुक्ड, और मदर है सिंगुलर है तो उसके साथ हेज आ जाएगा। नेगेटिव सेंस में है तो हेज के बाद नॉट लगेगा। जैसे मैंने आपको पिछले वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले वीडियो में बताया था कि डू नॉट को डोंट बोल सकते हैं, डज नॉट को डजंट बोल सकते हैं, इसी तरह से हैज नॉट को अपन हैजंट बोल सकते हैं, और एन के ऊपर अपस्ट्रॉफी करके टी लिख सकते हैं, HASNT है। ये आराम से यूज कर सकते हो आप, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। मदर हैज नॉट कुक्ड फूड येट, इसके लिए आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो हैज नॉट और हैव नॉट का यूज इस तरीके से होता है।
इसी में अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो, नेगेटिव सेंस क्वेश्चन वाले सेंस में बनाने हो, तो क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर वही रहेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट में देख रहे थे कि जो वो एस वाली फॉर्म थी ना, वो हट जाती थी जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे। यानी कि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज करते थे तो रेगुलर फॉर्म ही चलती थी, एस और ईएस वाली फॉर्म लगाना हम छोड़ देते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे इसके अंदर हो नेगेटिव सेंस वाला, चाहे इसके अंदर हो इंटरोगेटिव वाला, तीनों ही में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तीनों में से कोई सा भी टाइप हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखना है। फर्क इतना है कि जो एफर्मेटिव है उसमें ओनली हेज आएगा, नेगेटिव में हैज नॉट, हैव नॉट आएगा, उसमें हैज हैव आया था, इसमें शुरू में हैज और हैव आएगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही है। जैसे मुझे आपसे पूछना है कि क्या तुमने लिख लिया है, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, हैव यू रिटन, हैव यू रिटन, क्वेश्चन मार्क लगा देना है लास्ट में। क्या वह जा चुका है, तो वह ही, क्योंकि जा चुका है मेल वाला है ना, अब जाने का गो होता है, उसका थर्ड फॉर्म गोन होता है। तो ही हैज गोन, वह जा चुका है। ही हैज नॉट गोन, वो नहीं गया है अभी तक। क्या वो जा चुका है, तो हैज पहले आ जाएगा, तो ही के साथ हैज आना चाहिए, तो हैज ही गोन। ठीक है, क्या बनेगा, हैज ही गोन, क्या वह जा चुका है। ठीक है, क्या तुमने डांस कर लिया है, तो यू और हैव, तो हैव यू डांस्ड। ठीक है ना। क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड। क्या तुम खेल चुके हो, हैव यू प्लेड। क्या तुम पढ़ चुके हो, हैव यू रीड, है ना। रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, रीड रेड रेड। ठीक है, READ। क्या तुम दौड़ चुके हो, हैव यू रन। रन की थर्ड फॉर्म भी वही होती है, रन रन रन, है ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING वाली फॉर्म और SES वाली फॉर्म, ये सब आपको लर्न करनी होगी। ठीक है, तो हैव यू रिटन, या क्या तुम पागल हो गए हो, है ना। पागल होने को बोलते हैं हैव यू गॉन मैड, है ना। मैड यानी पागल होना, पागल, मैड, गॉन मैड मतलब पागल होना। तो थर्ड फॉर्म है ना, हैव यू गॉन मैड। तो इस तरह के सेंटेंसेस किस में डाले जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर डाले जाएंगे, जिसमें इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो हेज या हैव दिखाई देगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी। ठीक है, और कोई जैसे मान लो, क्या तुम आगरा जा चुके हो, हैव यू विजिटेड आगरा। क्या तुम वर्क कंप्लीट कर चुके हो, हैव यू फिनिश्ड द वर्क। क्या तुम सब्सक्रिप्शन ले चुके हो, हैव यू टेकन सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंस के अंदर आएंगे। आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझने में इनसे थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। थैंक यू।